Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you the chapter The Hack Driver. It is written by Sinclair Lewis. A young lawyer come to a village to serve sermon on Oliver Lutkins. A friendly back driver takes him round the village in search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkin? यहाँ पे कहा जा रहा है, शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है ये कहानी किसकी है। एक यंग लॉयर है जो विलेज में आया है और समन के साथ, समन जो होता है वो एक लीगल नोटिस होता है और वो नोटिस ओलिवर लटकिंस के लिए है। और अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर उसको मिलता है वहाँ पे और पूरे गांव का चक्कर कटवाता है लटकिंस को ढूंढने के लिए। तो अब ये जानते हैं कि उसे लटकिंस मिला या नहीं और लटकिन कौन है। आइए, लेट अस गो थ्रू द चैप्टर। After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. I had to go to the dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Some of the large and more self-confident ones even beat me up. I hate this unpleasant work and the side of city life it revealed me too. I even considered flee to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. So बहुत क्लियर है कि ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। जो ऑथर है वो ग्रेजुएशन करके लॉ करके आया है और लॉ की प्रैक्टिस करना चाहता है, लेकिन जिनके अंडर में हैं वो उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें वो छोटे काम देते हैं, बहुत ही चीप काम देते हैं, जैसे कि प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं और मोस्टली वो समन्स लेके चिट्ठी लेके जाने का काम ही करते हैं और चिट्ठी उनको देनी होती है जो विक्टिम्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको चिट्ठी देनी होती है। तो लॉयर को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं ये काम करना, लेकिन वो इसको लेके गलियों में जाते हैं, डर्टी और शैडोई डार्क प्लेसेस में जाते हैं। कभी कोई बड़ा आदमी मिल जाता है, कभी कोई माफिया आदमी मिल जाता है और माफिया जो मिल जाता है वो उन्हें खूब पीटता भी है, उनकी खूब पिटाई भी होती है। वो इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कभी कभी उनका मन करता है कि वो यहाँ से भाग जाएं, अपने गांव जाकर और प्रैक्टिस करें एज अ लॉयर, जिससे कि उन्हें रिस्पेक्ट मिल सके, क्योंकि ये अनप्लीजेंटफुल लगता है। ये ट्रेनिंग पीरियड उन्हें बहुत ही दुखदाई लगता है। Next paragraph. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve sermon on a man called Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. सो वो कहते हैं कि मुझे एक दिन बहुत खुशी मिली क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे 40 मील दूर भेजा था कंट्री साइड पे एक टाउन था। टाउन का नाम न्यू म्यूलियन है और वहाँ पर एक समन मुझे देना था एक आदमी को जिसका नाम लटकिंस है, ओलिवर लटकिंस है, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी इस काम को करने में। वी नीडेड दिस मैन, ये जो आदमी है इसकी हमें सख्त ज़रूरत थी। ये एक केस का विटनेस था, साक्ष्य था, मतलब गवाह था। और ये क्या करता था, ये जितने भी लेटर्स जाते थे उसको इग्नोर कर देता था। बाई पोस्ट जितने भी लेटर्स भेजे जाते थे वो उनको उस पर ध्यान नहीं देता था, कभी भी उस लेटर का ना ही जवाब देता था ना ही प्रेजेंट होता था। नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन आई गॉट टू न्यू म्यूलियन my eager expectation of a sweet and simple country village was severely disappointed.
Its streets were river of mud with rows of wooden shop either painted or sour brown or bare of any paint at all. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle. His working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner. He felt at once that he liked people. ऑथर कहते हैं न्यू म्यूलिन पहुंचकर मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर गया। मैंने जैसा सपना देखा था कि ऐसा गांव होगा, सुंदर होगा, नेचुरल होगा, नेचर होगा, कुछ भी नहीं था। जो रास्ते थे वो कीचड़ से भरे हुए थे, लग रहा था कीचड़ की नदी बह रही है। और दुकानें जो हैं हाफ पेंटेड थी, कुछ पेंटेड थी, कुछ पेंटेड नहीं थी, ब्राउन कलर से कुछ पेंटेड थी, कुछ नहीं भी थी, और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। खाली एक चीज़ जो कि मुझे भाया, मुझे अच्छा लगा, वो था डिलीवरी मैन। डिलीवरी मैन मतलब जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जो कि स्टेशन के बाहर खड़ा था। वो भी कैसा था, वो 40 इयर्स का लाल चेहरे वाला और चीयरफुल पर्सन था, खुशनुमा रहने वाला, खुश दिखने वाला, खुश मिजाज और थोड़ा मोटा सा, हेल्दी सा था। और मतलब 40 इयर्स मिडिल एज का था। उसने जो कपड़े पहने थे वो साफ़ नहीं थे, डर्टी थे, गंदे थे, लेकिन वो उसने सलीके से पहन रखा था। उन गंदे कपड़ों को उसने सलीके से पहन रखा था और उसको देख कर लगता था कि उसे लोगों से बात करना अच्छा लगता है। I told him, to find a man named Oliver Lutkins. ऑथर कहता है मैंने कहा उससे और बताया कि मुझे एक आदमी की तलाश है जिसका नाम ऑलिवर लटकिंस है। Lutkins, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though, always up to something or other. He's probably trying to start a poker game in the back of Frid's shop. I will tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? हैक ड्राइवर ने कहा, तो ड्राइवर था, डिलीवरी बॉय मैन था, उसने कहा लटकिंस को मैंने 1 घंटे पहले यहाँ पे देखा है और ये बहुत मुश्किल है लटकिन को पकड़ पाना, क्योंकि वो एक जगह टिकता ही नहीं है। वो फ्रिट्स की शॉप पे पोकर खेलने गया होगा। आपको कोई हड़बड़ी तो नहीं है लटकिंस को पकड़ने की? Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. So ऑथर कहते हैं हाँ मुझे बहुत जल्दी है, क्योंकि मुझे आफ्टरनून की ट्रेन पकड़ के बैग भी जाना है और मुझे उसको एक बहुत सीक्रेट बात बतानी है। आई हैव अ सीक्रेट अबाउट इट। मुझे उसको एक सीक्रेट बात ये करनी है, उससे सीक्रेट बात करनी है, ज़रूरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। I will tell you what I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. Now the hack driver is saying, जो हैक ड्राइवर है वो ऑथर से कहता है कि मेरे पास एक हैक है, हैक मतलब टांगा है, और मैं उसे ले आता हूँ और उस पर बैठकर, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, पैदल चलेंगे तो समय लगेगा, ऐसे घोड़ा गाड़ी पे बैठेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और मुझे सारी जगह पता है जहाँ जहाँ पे लटकिंस जाता है। He was so open and friendly that he glowed with the warmth of his affection. I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. I was glad to the fair money would go to this good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a short of large
black box of wheels all made me into an old friend. This villager, here's the carriage. Sorry, remarked, well, young man, here's the carriage. And his wide smile made me into an old friend. These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. Now, the author says कि he was so open एंड फ्रेंडली, वो कितना ओपन था, मतलब कितने खुले विचारधाराओं का था और बहुत ही दोस्ताना व्यवहार मुझसे कर रहा था, उसका चेहरा ग्लो अप कर रहा था। ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि वो किस लिए कर रहा था, वो पैसा कमाने के लिए कर रहा था, लेकिन फिर भी उसका जो तरीका था बात करने का और मुझे रिझाने का, वो मुझे इतना पसंद आया कि मैं कुछ कर नहीं पाया। मुझे लगा कि मेरा जो पैसा है वो एक अच्छे इंसान के हाथ में जाएगा। मैंने बार्गेन किया, उससे मोल भाव किया और वो 1 घंटे के लिए $2 में तैयार हो गया और वो अपने घर से एक लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑफ व्हील्स पहियों का गाड़ी ले आया और उस गाड़ी को दिखाते हुए मुझे कहा कि वेल यंग मैन, हियर्स माय कैरेज, ये देखिए ये मेरा कैरेज है। और बहुत सुंदर सी स्माइल उसने पास की मुझे और मुस्कुराया मुझे देख के, जैसे लगा कि वो मुझे सालों से जानता है। और ये फिर जो है ऑथर सोचने लगता है कि ये गांव वाले कितने मददगार होते हैं, एक अनजाने व्यक्ति को देखकर ज़रा सा भी हिचकते नहीं हैं, उनको मदद करने में हर तरीके से हमेशा तैयार रहते हैं मदद करने के लिए। और ओलिवर लटकिन उनमें से एक है जो कि मेरे काम को अपना काम समझकर पूरे दिलो जान से जुट गया है। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. He never pays anybody a cent. He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool enough to pay with him. He is not really bad, but it's hard to make him part with his money. If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. If you want, I will go into Fritz and ask for him, and you can keep out of sight behind me. Then the hack driver says कि मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालना चाहता हूँ, मैं अड़ंगा नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं गेस करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ तुम उससे पैसे लेने आए हो, लेकिन पैसे लेने के मामले में वो बहुत ही कंजूस है, उससे एक पाई भी कोई नहीं निकाल सकता, 1 सेंट भी उससे कोई नहीं ले सकता। मैं भी पोकर गेम में मेरा भी पोकर गेम में 50 सेंट्स उसके ऊपर बकाया है, वो मुझे 50 सेंट देगा, लेकिन मैं इतना फूल हूँ, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं खेला और आज तक मैं उससे ले नहीं पाया हूँ, वो उससे नहीं निकाल पाया हूँ मनी। और अगर तुम ट्राई करना चाहते हो इस ड्रेस में, जो ड्रेस तुम पहन के आए हो ये बहुत ही फैंसी ड्रेस है और तुम उसे ये देखते ही सस्पिशन हो जाएगा और वो हो सकता है कि वो भाग भी जाए, तो इसलिए मैं आगे रहूँगा और तुम मेरे पीछे रहना या तो तुम मेरे कुछ दूरी पे खड़े रहना, तुम आगे मत आना, मैं पहले जाऊँगा। I loved him for this. Now author is saying in next paragraph कि I loved him for this by myself. I might never have found Lutkins with the hack drivers knowing help. I was sure of getting my man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the sermon on Lutkin, that the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. The driver listened earnestly. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, we will give Brother Lutkins a little surprise. Now,
ऑथर कहते हैं कि मुझे बहुत पसंद आया, मैं आई लव्ड हिम फॉर दिस, मुझे मतलब उस हैक ड्राइवर पे बहुत प्यार आया कि कितना भला मानुस है, कितना अच्छा इंसान है। मैं अपने आप ही सोचने लगा कि मेरे सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दे रहा है ये खुद ही अपने आप, इसके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे लिए तो ये भगवान साबित हो गया जैसे ही मैं आया हूँ, और ये सारे काम मेरे करवा देगा। तो उसकी बातों पे मुझे इतना भरोसा हो गया कि मैंने उसको ये भी बता दिया कि मैं यहाँ समन लेके आया हूँ, क्योंकि ये आदमी कभी भी कोई भी लेटर का जवाब भी नहीं देता और प्रेजेंट भी नहीं होता है, और इसके प्रेजेंट होने से हमारा केस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस हैक ड्राइवर ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, और सुनने के बाद मेरे कंधे पर थपथपाते हुए हंसा और कहता है, वेल माय ब्रदर, आज लटकिंस को हम लोग सरप्राइज़ देते हैं। मेरे भाई, आज चलो हम दोनों मिलकर लटकिंस को सरप्राइज़ देते हैं। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। और मैं भी, ऑथर भी कहता है चलिए चलो अब स्टार्ट करते हैं। मोस्ट folk around here call me बिल और मैग्नीशन। वो अपना नाम बताता है, कहता है बहुत सारे लोग मुझे बिल कहते हैं और मैग्नीशियन कहते हैं। माई बिजनेस इज़ कॉल्ड विलियम मैग्नीशियन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। वो अपने काम के बारे में बताता है और नाम भी बताता है। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। फिर ऑथर कहता है कि ऑल राइट, अब वो नाम से उसे पुकारने लगता है कि फ्रिट्स, बिल क्या हम फ्रिट्स की तरफ चलें। येस लटकिंस इज़ जस्ट लाइकली टू बी देयर as anywhere, plays a lot of poker. He is good at deceiving people. Bill seems to admire Lutkin's talent of dishonesty. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. नाउ जो ऑथर हैं अपने मन में विचार कर रहे हैं, सोचने लगते हैं। वो हैक ड्राइवर उन्हें बताता है कि जो लटकिंस है वो बहुत ज़्यादा पोकर खेलता है और वो लोगों को बुद्धू बनाने में बहुत तेज़ है, उस पैसे निकालने में बहुत तेज़ है, वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है। तो जो ऑथर हैं वो सोचते हैं कि अगर ये हैक ड्राइवर पुलिसमैन होता तो ये कितनी आसानी से लटकिंस को पकड़ लेता और ले जाकर जेल खाने में बंद कर देता और इससे कोई रिग्रेट भी नहीं होता। जेल विथ हिम विथ रिग्रेट। बिल लेड मी इनटू फ्रिज में बिल ले गया उन्हें। हैव यू सीन ओलिवर लटकिंस ऑल अराउंड टुडे? Friends of his looking for him, said Bill cheerily. Now Bill entered into fridge अंदर बिल फ्रिज के अंदर गया और वहाँ पर उसने पूछा, हैव यू सीन ओलिवर लटकिन अराउंड टुडे? किसी से, जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे उनसे पूछा कि आज क्या किसी ने ओलिवर लटकिंस को देखा है? उसका एक फ्रेंड उसे ढूंढ रहा है। और बड़ी खुशी से बिल ने पूछा, बहुत चीयरफुली पूछा। फ्रेड लुक्ड एट मी, फ्रिज ने उसे देखा। हाइडिंग बिहाइंड बिल, उस आदमी को। ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड, उसने देखा और फिर हेजिटेट करते हुए कहा, येस ही वॉज इन हियर अ लिटिल वाइल एगो, गेस ही इज़ गॉन ओवर टू गस्टव्स टू गेट अ सेव। कहता है कि हाँ वो अभी यहाँ पे था थोड़ी देर पहले, अब वो गस्टव्स के पास गया होगा, शेव बनाने, दाढ़ी बनाने के लिए गया होगा। वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। फिर बिल बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि अगर वो यहाँ आए तो कह देना कि मैं बिल उसे ढूंढ रहा है। वी ड्रोव टू गस्टव्स बार्बर शॉप अगेन, बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। वहाँ गस्टव शॉप में गए, वहाँ पे भी ये ऑथर बाहर रहता है, लिंगर आउट करता, बाहर ही रहता है, स्टेड आउट ऑफ द शॉप। और बिल अंदर जाता है। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीडी बट 2 कस्टमर्स। वहाँ पे जो दुकानदार है उससे ही नहीं और 2 कस्टमर्स जो बैठे हैं उनसे भी पूछता है, इफ़ दे हैड सीन लटकिंस।
The sweetie had not, he said angrily. उसने गुस्से से कहा कि मैंने नहीं देखा है. I haven't seen him and I don't care. फिर वो कहता है मुझे कोई मतलब भी नहीं है. But if you find him, you can just collect that $35 he owes me. मतलब उससे $35 ले लेना, मेरे उसके पास हैं. One of the customer thought he had seen Lutkins walking down Main Street, this side of the hotel. एक उसमें से कस्टमर कहता है कि मैंने अभी कुछ देर पहले लटकिन्स को देखा है और वो यहाँ से मेन स्ट्रीट की तरफ जा रहा था, होटल से होते हुए मेन स्ट्रीट की तरफ जा रहा था. As we climb back into the hack, Bill concluded that since Lutkin has exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Gray's for a shave. At Gray's barber shop, we missed Lutkins by only 5 minutes. He had just left, probably for the pool room. At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. So we persuaded him just behind him, but never catching him for an hour till was past 1 o'clock. I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough country opinion about his neighbors that I secretly cared whether I found Lutkins or not. वो कहते हैं कि हम लोग हैक पे चढ़े. हैक पे चढ़ने बाद बिल ने कंक्लूड किया कि लटकिन्स ने एग्जॉस्टेड कर दिया है उसका जो क्रेडिट है, वो मतलब वो सब जगह हर जगह उसका उधार चल रहा है और वो गट्स के शॉप पे भी उसका उधार चल रहा है. वहाँ पे वो दाढ़ी बनाने गया होगा, वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी इन लोगों ने लटकिन्स को मिस कर दिया. वहाँ से फिर ये लोग आगे आए पूल रूम पे, तो वहाँ पता चला कि वो सिगरेट का पैकेट लेके चला गया. पूरी बात ये थी कि ये लोग दौड़ते रहे इधर से उधर और इन्हें लटकिन्स नहीं मिला. अब ऑथर को बुरी तरीके से भूख लग रही थी, लेकिन भूख लगने के बावजूद भी ये बिल की बातों को बहुत एंजॉय कर रहे थे. ये लटकिन्स से ज़्यादा बिल को एंजॉय कर रहे थे. इनके दिमाग से लटकिन्स निकल ही गया था एक तरीके से कि बिल की बातों को, उसके कंट्री साइड के डिस्क्रिप्शन को, उसकी छोटी छोटी बातों को एंजॉय कर रहे थे. How about something we eat? I suggested. Let's go to a restaurant and I will buy you lunch. अब ऑथर कहते हैं कैसा रहेगा अगर हम कुछ खा लें. एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और कुछ खा लेते हैं. आओ मैं तुम्हें भी लंच करा देता हूँ. Well, I ought to go home to the wife. I don't care much for these restaurants. Only 4 of them and they are all bad. Tell you what we all do. We will get the wife to pack up a lunch for us. She won't charge you more than half a dollar, and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant. And we will go up to the Wade's Hill and enjoy the view while we eat. उसने हैक ड्राइवर ने ऑथर को सजेस्ट किया कि मैं बिल्कुल भी रेस्टोरेंट के बारे में नहीं सोचता हूँ. मेरे पास वाइफ है, वाइफ खाना बनाती है और वो जो खाना है वो घर का खाना है, हेल्दी है, और मेरी वाइफ आपसे ज़्यादा पैसे भी नहीं लेगी. वो $50 में मान जाएगी और अच्छा खाना पैक करा के मैं ले आऊँगा और फिर उसके बाद हम लोग वेड हिल्स चलेंगे. वहाँ पे बैठकर हम लोग खाना खाएंगे और नेचर को भी एंजॉय करेंगे. I know that Bill's helpfulness of the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price, but he was no more dishonest than I charged the whole thing to the firm, but it would have been worth paying him myself to have in
in his presence. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of city. As a as we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked a new mullion and painted a picture in words of all the people in it. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in depth. He commented on the boys who came back from the college in fancy clothes. He told about the lawyers whose wife would never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. He made them all live. On that day I came to know New Millennium better than I did the city and to love it better. वो खाना खाने जब जाते हैं हिल पे बैठ के, तो बिल उनको इतना एंटरटेन करता है. उन्हें ये अच्छे से पता है कि वो कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें पे कर रहे हैं एक एक मिनट का, एक एक घंटे का. इवन जो प्राइस पे कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है और बिल उनको कोई मतलब फ्री का सर्विस नहीं दे रहा है. बिल उन्हें एक एक पाई बिल उनसे ले रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे खुशी इस बात की है कि एक ऑनेस्ट आदमी के हाथ में ये पैसा जा रहा है जो कि मुझसे ज़्यादा ऑनेस्ट है, क्योंकि मैं तो अपने चीफ से ये पैसा ले ही लूँगा. और फिर वो कहते हैं कि मुझे बिल ने इतना एंटरटेन किया कि एक एक चीज़, एक एक पिक्चर उन्होंने क्लियर किया. वो अपने सिटी के बारे में हर तरीके से बताते हैं. वो कि जो मिनिस्टर की वाइफ हैं वो कितनी तेज़ से गाती हैं चर्च में, और सब उनसे कैसे हैरान होते हैं. वो जो बॉयज़ हैं, कॉलेज बॉय फैंसी ड्रेस में आते हैं, कैसे लग रहे होते हैं कार्टून टाइप्स, तो वो हंसता है. फिर वो लॉयर की वाइफ के बारे में बताता है जो टाई और कॉलर एक साथ नहीं पहनने देती है, मतलब वो ऑन द सेम डे नहीं पहना पाती है. वो हर चीज़ को लाइव बना देता है. उसके बात करने में इतना ड्रामेटिज़म है, इतना नाटकीयपन है कि वो हर चीज़ को मतलब नेचुरल तरीके से इतना मतलब इतना हास्य व्यंग बना देता है, इतना इंटरेस्टिंग बना देता है कि जो भी उसको सुनता है उसमें मगन हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है उसकी बातों से. उसमें इतना चार्म है, उसकी बातों में इतना चार्म है. बिल डिडंट नो अबाउट colleagues and cities, but he had traveled around a lot of the country and had a lot of jobs. From his adventures he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. Bill did not know about it's कॉलेज एंड सिटीज़. ऑथर कहता है कि बिल कॉलेज नहीं गया है, सिटीज़ नहीं घूमा है, बट ही हैज़ ट्रेवल्ड. उसने अपनी कंट्री को इतने अच्छे से घूमा है, इतने अच्छे से देखा है कि मतलब वो उसका जॉब बन गया है. वो एक एक पहलू को जानता है, एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है. फ्रॉम हिज एडवेंचर ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी. उसने अपने अंदर फिलॉसफी मतलब जो नेचुरल ज्ञान है उसको इतने सिंपल ढंग से भर लिया है. और वो जब हंसता है उसको ये करके हंस के वो बताता है, तो वो दूसरों में जान फूंक देता है, जैसे उसने मुझ में जान फूंक दी है. उसने मुझे बहुत सहारा दिया है, मेरे अंदर एनर्जी आ गई है. वी लेफ्ट दैट प्लेस सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स and resumed our search of Oliver Lutkins. We could not find him. At last Bill
At last, Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother farm's 3 miles north. We drove out there laying plans. Now वो उस जगह से वेड मेडोज से वहाँ से हटते हैं, वो सुंदर जंगल को देखते हुए और ये सोचते हुए कि अब वो ओलिवर लटकिंस को पकड़ लेंगे। और बिल एक आदमी से, उसके फ्रेंड से पूछता है, लटकिंस के फ्रेंड से पूछता है कि क्या उसने लटकिंस को देखा है। तो वो कहता है कि वो गेस करता है कि वो अपनी मम्मी के पास चला गया होगा। तो ये अपनी गाड़ी उसके मतलब 3 माइल्स की दूरी पे है, उधर घुमा देते हैं और वहाँ प्लान्स बनाते हुए जाते हैं। और वो बिल ऑथर को बताता है, आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज़ अ टेरर। बिल शायद I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. She's about 9 feet tall and 4 feet thick as a cat, and she sure can talk. I will bet Oliver heard that somebody is chasing him and he's gone on there to hide behind his mother's skirts. Well, we will try her, but you would better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you haven't had real training of swearing. Now or Bill is telling, the hack driver is telling to author से बता रहा है हैक ड्राइवर कि जो ओलिवर है, ओलिवर की मदर बहुत ही ख़तरनाक है, खूंखार है। और ये बताते हुए बिल शाई करता, लंबी सांस लेता है और एक इंसिडेंट भी शेयर करता है कि एक बॉक्स में ये कर रहा था और उसको मैं सही से नहीं हैंडल कर पाया, तो उसकी माँ मेरा चमड़ा मतलब निकालते निकालते बचा। वो बहुत ही ख़तरनाक है, वो 9 फीट टॉल है और 4 फीट मोटी है, एक बिल्ली जैसी उसकी हरकतें, मोटी बिल्ली जैसी है। और वो बहुत शी श्योर कैन टॉक, वो बात करती है, बहुत अच्छे से बात करती है। आई विल बेट, ओलिवर को पता चल गया है, मैं बेट लगा सकता हूँ कि ओलिवर को पता चल गया है कि उसका पीछा कोई कर रहा है, इसीलिए वो जाकर अपनी मम्मी के पास छुप गया है। और फिर हैक ड्राइवर जो बिल है वो ऑथर से कहता है कि मेरे भाई, मेरे बेटे, तुम लिटरेचर में और लॉ में भले ही तुम ज्ञाता हो, तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन बिल की मदर को, सॉरी लटकिंस की मदर को तुम नहीं हैंडल कर पाओगे, तुम इस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ पाओगे, तो मुझे ही आगे जाने देना। वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, एक फार्म यार्ड में, गंदे से फार्म यार्ड में हम घुसते हैं। वी वर फेस्ड बाय एन इनॉमरस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन, बहुत सारी इनॉमरस, बहुत सारी, ढेर सारी चीयरफुल, खुशनुमा और बूढ़ी औरतों से मैं मिला। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड we were faced by an enormous and cheerful, enormous भी थी और cheerful भी woman थी। वहाँ पे एक औरत थी और my brave guide bravely went up to her and said, remember me, I am Bill Magnuson, the carter and the hackman. I want to find your son Oliver. उन्होंने जाकर जो हैक ड्राइवर है उनकी माँ से बात की और अपना परिचय दिया। आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट ओलिवर, उनकी माँ ने बड़े रूड वे में कहा कि मुझे कुछ भी नहीं, चिल्लाते हुए कहा मुझे कुछ भी नहीं पता ओलिवर के बारे में। नाउ लुक हियर, वी हैव जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, दिस यंग मैन represent the court in the city and we have a legal right to search all properties of this Oliver Lutkins.
उन्होंने खुलकर, जो हैक ड्राइवर थे उन्होंने खुलकर कहा कि बहुत हो चुका, बहुत ज़्यादा नॉनसेंस हो चुका है और ये जो हैं ये कोर्ट से आए हैं और इनके पास सारे लीगल कागज़ हैं आपके घर की तलाशी लेने के लिए। बिल मेड मी साउंड वेरी इम्पोर्टेंट, और बिल ने ऐसा कह के ऑथर को लगा कि मुझे बहुत इम्पोर्टेंस दी है उसने और उनकी मदर के सामने। एंड द वुमन वॉज इम्प्रेस्ड, शी रिट्राइड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड। वो किचन की तरफ गई और वो इन लोग उसे फॉलो करते हैं। शी सीज्ड एन आयरन from the old-fashioned stove and marched on us shouting, "You search all you want, if you don't mind getting burned first," she shouted and laughed at our frightening retreat. उसके पीछे ऑथर कहता है कि जैसे ही उसने कहा और उसे लगा कि ये इम्प्रेस हो गई, वो अंदर की तरफ चलने लगी तो ये लोग भी उसके पीछे अंदर की तरफ चलने लगे और ये लोग सर्च करने लगे। जैसे ही ये लोग सर्च कर रहे थे वो स्टोव में से जलता हुआ आयरन लाई और इनके पीछे दौड़ी। कहती है कि या तो तुम घर सर्च कर लो या तो तुमको मतलब जला दूंगी, या तो तुम घर सर्च करो या तो तुम जलने के लिए तैयार हो जाओ। अब इन लोगों ने जब देखा तो वहाँ से ये जान बचाकर भागे। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, जो हैक ड्राइवर कहता है कि भागो यहाँ से भागो। शी विल मर्डर अस, ये हमें मार डालेगी, ये हमारा खून कर देगी। बिल विस्पर्ड, बिल ने फुसफुसा के कहा। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, तुमने, बिल कहता है तुमने उसकी हंसी देखी। शी वॉज लाफिंग एट अस, वो हम पर हंस रही थी। I agreed that it was a pretty disrespectful treatment, बहुत ही अजीब सा, एक तरफ गुस्सा भी हो रही है एक तरफ हंस भी रही है, ये बहुत ही अजीब सा ट्रीटमेंट था। We did however सर्च द हाउस, कोशिश की हमने हर तरीके से घर को सर्च करने की, कहीं से भी लटकन्स दिख जाए। सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई, जो घर था खाली एक स्टोरी का था तो वो नीचे से जितनी भी खिड़कियाँ थी झांक झांक कर हमने देखा। बिल वेंट राउंड इट, पूरा बिल गोल गोल घूम के पूरे घर को सर्च किया। पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज़, हर खिड़की में झांका बिल ने। वी एग्जामिन द बैरन एंड स्टेबल, हम लोग ने स्टेबल जहाँ जानवर थे वो एरिया भी सर्च किया। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लटकिन वॉज नॉट देयर, हम लोग को कंफर्म हो गया था कि लटकिन्स वहाँ नहीं है। देयर वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, बहुत कम समय बचा था मेरी दोपहर की गाड़ी को पकड़ने। एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, और फिर बिल ने मुझे बहुत तेज़ी से गाड़ी लाकर स्टेशन पे भी छोड़ दिया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड very little over my failure to find Lutkins. I was too busy thinking about Bill's magnificent. Really, I considered returning to New Millennium to practice law. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Guston and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of university and law firm. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. Now when I was returning back, ऑथर सेइंग कि जब मैं वापस आ रहा था स्टेशन की तरफ तो मेरा दिमाग लटकिन्स पे ना होकर मेरा पूरा कंसंट्रेशन किस पे था, बिल पे था। वो कहते हैं कि बिल मुझे इतना भा गया, मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, मैं सिर्फ बिल के बारे में सोच रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी लॉ प्रैक्टिस यहीं आकर न्यू मिलेनियम में ही अपनी प्रैक्टिस करूं, यहीं पे लॉ शुरू कर दूं और मुझे और कोई नहीं चाहिए। इतना अच्छा सच्चा दोस्त जो कि मेरे लिए पूरा दिन उसने बर्बाद कर दिया, कहाँ नहीं गया, क्या नहीं झेला, सारी चीज़ें झेली और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है और किसी ने मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया जितना कि इस आदमी ने किया। और मुझे एक ख़जाना सा मिल गया है जो कि
मुझे बहुत ही इम्प्रेस कर रहा है। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मुझे जीने का एक नया तरीका मिल गया है। बट इफ़ आई डोंट थिंक मच अबाउट लटकन्स, द ऑफिस डिड। I found them all upset. Next morning, the case was coming up in the court, and they had to have Latkins. I was shameful, useless fool. Now the author is saying कि मैं लटकन्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा था, लेकिन ऑफिस तो सोच रहा था क्योंकि उन्हें तो केस सॉल्व करना था। सभी अपसेट थे और नेक्स्ट मॉर्निंग जब कोर्ट बैठा तो लटकन्स के ना होने से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। और जो प्रॉमिसिंग एक मेरा लॉयर का जॉब था वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने को आ गया। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, जो चीफ थे वो मुझे मार ही डालते। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिच, उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम किसी काम लायक नहीं हो, तुम जाके गड्ढे खोदो। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलेनियम, और मुझे ऑर्डर मिला कि मैं फिर से न्यू मिलेनियम जाऊँ। एंड विथ मी वेंट अ मैन हु हैड वर्क विद लटकिन, और मेरे साथ इस बार एक आदमी को भेजा जा रहा था जिसने लटकिन के साथ काम किया था। आई वॉज रेदर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन विथ बिल। यहाँ पे भी ऑथर यही सोच रहे हैं कि इसके साथ मैं जाऊँगा तो मैं अपने दोस्त बिल से नहीं मिल पाऊँगा। किसी के साथ जाने पे मैं कैसे मिल सकता हूँ उस इंसान से, उस तरीके से ओपनली मैं मिल नहीं पाऊँगा। ये दुख जता रहे हैं। When the train arrived at the new millennium, Bill was on the station platform near his cart. Strangely enough, that old tigress Lutkin's mother was there, talking and laughing with Bill, not quarreling at all. जब मैं ऑथर कहते हैं जब मैं जब ट्रेन अराइव्ड हुई, ट्रेन स्टेशन पे पहुंची, न्यू मिलेनियम पहुंची, बिल अब भी स्टेशन पे थे, प्लेटफॉर्म पे थे, नियर द कार्ट, अपनी गाड़ी के साथ। और स्ट्रेंजली वो औरत जो कि आयरन पे रॉड लेके हम लोगों के पीछे दौड़ी थी, वो वहाँ खड़ी थी। ओल्ड टाइग्रेस, बूढ़ी जो शेरनी थी, वहाँ पे खड़ी थी और हंस रही थी, हंस के बातें कर रही थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। फ्रॉम द ट्रेन step I pointed Bill out to my companion and said, there's a fine fellow, a real man. I spent the day with him. जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा तो और मैंने पॉइंट आउट करते हुए अपने दोस्त को बताया कि यही वो आदमी है जिसके साथ मैंने पूरा दिन बिताया था और जिसने मेरी हेल्प की थी लटकिन्स को ढूंढने में। He helped you hunt Oliver Lutkins? Yes, he helped me a lot. उस जो कंपेनियन था मेरा, उसने कहा इसने मदद की थी, तो मैंने कहा हाँ इसने मेरी बहुत मदद की थी। He must have his Lutkins. तो जो कंपेनियन कहते हैं हाँ ज़रूर मदद की होगी क्योंकि ये खुद ही लटकिन्स है, लटकिन्स हिमसेल्फ। What really hurt me, बहुत ही दुख हुआ, ऑथर को बहुत दुख हुआ। That when I served the sermon, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. जब मैंने समन लटकिन्स के हाथ में दिया तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, बहुत दुख महसूस हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था। मैं बहुत चक्का सा था और वो लोग मुझे देख के इस तरीके से हंस रहे थे कि जैसे मैं 7 साल का एक बच्चा हूँ। विथ लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विथ देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। वो कहते हैं कि वो लोग मुझसे कहते हैं कि क्यों भाई चलिए वकील साहब चलिए, और अब मेरे पड़ोसी भी आपसे मिलना चाहते हैं, एक कप कॉफ़ी हो जाए। I told them about you and they are anxious to look at you.
लटकिंस कहते हैं कि मैंने आपके बारे में उन्हें बताया है और वो सब एंग्शियस हैं देखने के लिए कि वो कौन सा इंसान है, वो कौन है जिसे मैंने बेवकूफ़ मीन्स पूरे दिन वो मेरे साथ ही रहा और वो पहचान नहीं पाया कि मैं ही लटकिंस हूँ। सेड लटकिंस जॉयफुली, बड़े मज़े से मजाक बनाते हुए कहता है, दे आर अबाउट द ओनली फ्लॉक्स इन द टाउन्स दैट मिस सीइंग यू येस्टरडे। ये वही लोग हैं जो कल आपसे मिल नहीं पाए थे, वो आज आपसे मिलना चाहते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी एंड दिस स्टोरी टेल्स that innocent people like the author can be deceived very easily in this today's scenario। आज के युग में सीधे इंसान को बुद्धू सभी बना लेते हैं और फिर चालाक इंसान तो बात ही कुछ और है। ओलिवर लटकिंस की तरह चालाक इंसान जो मुंह पे कुछ हैं, पीछे कुछ हैं, चेहरा दिखाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं। वो समाज के लिए अच्छे नहीं होते हैं और इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए। बीइंग अ लॉयर, ऑथर को थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए था, उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। उसने बहुत भरोसा किया। तो इस कहानी का मोटिव, इस कहानी को पढ़ाने का मोटिव यही है कि बीइंग अ लॉयर यू हैव टू बी मीन्स यू हैव टू बी वेरी अलर्ट along with your duty, then only you can be successful। and Lutkins जैसे लोगों से बच कर रहें। So hope you have understood the chapter and I request you again, please like, subscribe and comment if you have liked the videos। I will be there again with a new video। Thank you।